हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम करेक्शन ऑफ द एरर्स 2011 फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम करेक्शन ऑफ द एरर्स वाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किस तरह हम जो एरर्स को करेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको इनकी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो बेसिकली देखो, बात ये है कि जब भी आप कोई एंट्री पास करते हो, कोई भी बिज़नेस, जब भी किसी भी बिज़नेस का कोई भी अकाउंटेंट अगर एंट्री पास करता है और वो एंट्री गलत पास कर लेता है, तो वो क्या करता है कि वो एंट्री को मिटा के उसको सही नहीं कर सकता। ठीक है, एक दफ़ा जो एंट्री पास हो गई सो हो गई। ये नहीं होता कि आपने जब एंट्री पास कर ली फिर आपने जो मिटा के अमाउंट्स वगैरह सही कर ली। तो ये जो है वो मतलब ये जो है ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, या वर्किंग लाइफ में। तो क्या होता है कि बिजनेसेस क्या करते हैं, एक जो है उस एंट्री का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए या उस एंट्री को करेक्ट करने के लिए कोई एंट्री पास करते हैं ताकि उनके जो बैलेंसेस हैं वो सही हो जाएं। ठीक है, उनके अमाउंट्स जो है वो एक्यूरेट हो जाएं या सही हो जाएं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चैप्टर निकला है, करेक्शन ऑफ द एरर्स, जो कि आपको बताता है अगर कोई भी अकाउंटेंट गलत एंट्रीज बना ले या गलत जर्नल एंट्री डाल दे। बेसिकली अब तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए। ठीक है, और ज़्यादातर जो अकाउंटिंग है वो ऑटोमेट हो गई है। ठीक है, ऑटोमेशन की तरफ चले गई है। तो क्या होता है, पहले के ज़माने में जब हाथों से या लेजर्स रखे जाते थे या हाथों से जो है बुक कीपिंग की जाती थी, तो उसमें भी यही होता था कि ये आप जो है वो अकाउंट को चेंज नहीं कर पाते थे या अकाउंट को मिटा के फिर से दूसरा अकाउंट नहीं लिख पाते थे या उसको करेक्ट नहीं कर पाते थे, बल्कि आप क्या करते थे कि एक और एंट्री पास करते थे जो कि उस एंट्री का इफेक्ट ख़त्म कर देती थी। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ द एरर्स में हम यही चीज़ करेंगे कि हम जो पिछली जो एंट्री है उसका जो गलत बन गई है, ठीक है, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए या उसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए कोई एंट्री पास करेंगे जो कि उस एंट्री को निलिफाई कर देगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि आपने जो है कोई भी लाइबिलिटी ऐसे ही खोल दी। ठीक है, लाइबिलिटी खोलनी नहीं थी, तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी आपको पता है कि जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि अगर हम अकाउंट रिसीवर की एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंट पेबल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेट सपोज कि आपने अकाउंट पेबल खोल दिया, आपको अकाउंट पेबल नहीं खोलने थे। ठीक है, किसी के भी आपने गलती से उसको खोल लिया, तो जैसे 500 रुपये से लेट सपोज खोल लिया। ठीक है, और वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। और जब भी अभी आपको पता है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप उसको जो है वो क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो क्या करना है कि आपको ये भी पता है कि जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो आप जो है वो जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है या आप उसको जो डेबिट करते हो। ठीक है, तो अब लाइबिलिटी को अपने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, जो 500 रुपये से लाइबिलिटी खुली हुई है क्रेडिट साइड पे, आप जो उठा के यही 500 से उसको डेबिट साइड पे पटक दोगे, तो ये हो जाएगा आपस में निलिफाई। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड पे ये माइनस में चली जाएगी, क्रेडिट साइड पे प्लस में खुली हुई है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये बच गया आपका जीरो। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ द एरर्स में भी हम कुछ इसी तरीके से ही जो है इसी तरीके से जो इसका प्रोसीजर होता है वो इसी तरीके से ही चलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आप जिस तरह जनरल एंट्रीज बनाते हो इसी तरीके से ही ये करेक्शन ऑफ द एरर्स का भी आप जो इसी सेम बिल्कुल यही फॉर्मेट या पैटर्न तैयार करोगे। ठीक है, डेबिट एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट और फिर टाइटल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे जो जिन अकाउंट्स के जो अकाउंट्स जो आप यूज़ करोगे उन सब के नाम। ठीक है, जैसे अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल या कैश इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एंट्री। ठीक है, तो पहली एंट्री के लिए कि भाई ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड ऑफिस टेबल अमाउंटिंग टू ₹1600 हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, हमने ऑफिस की टेबल परचेज की। ठीक है, और वो जो है और वो उसके लिए उसको परचेज करने के वो जो हमें पड़ी वो ₹1600 की पड़ी, लेकिन हमने जो है ऑफिस टेबल की जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि हमने बताया कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, और जबकि ऑफिस टेबल डेबिट होनी थी। ठीक है, हमने गलती से ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और हमने जो है वो अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कैश पे परचेज किया, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट पे परचेज हुई है। ठीक है, तो हमने गलती क्या कर दी कि हमें करना था डेबिट ऑफिस टेबल को। ठीक है, या फर्नीचर को, ऑफिस फर्नीचर, बेसिकली टेबल इज़ अ फर्नीचर, लेकिन हमने ऑफिस फर्नीचर की जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, और ऑफिस फर्नीचर की हमने एंट्री बनाई नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमें ऑफिस इक्विपमेंट को ख़त्म करना है। जैसा कि मैंने आपको लाइबिलिटी की एग्जांपल दी थी कि आप लाइबिलिटी को क्रेडिट से सेम अमाउंट से उठा के डेबिट साइड पे पटक दो, तो यहाँ पर उसमें आप एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उन दोनों का इफेक्ट जो है वो निलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट ये जो डेबिट साइड पे खुला हुआ है इसको पकड़ के हम क्रेडिट साइड पे करेंगे। कितने से, 1600 से,
और ऑफिस टेबल यानी कि ऑफिस फर्नीचर को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दें ताकि ये जो ये चीज़ शो करे कि हमारे पास ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया है, ठीक है, 1600 से। और जो हमारी ऑफिस इक्विपमेंट जो गलती से हमसे बढ़ गई थी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई थी 1600 से, उसको जब हम क्रेडिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो यह एक 1600 प्लस वाले और 1600 माइनस वाले आपस में निलिफाई हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी एंट्री बनाते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो पहली एंट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ऑफिस टेबल है, ठीक है, ऑफिस टेबल या फर्नीचर लिख लेते हैं, ऑफिस टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। ऑफिस टेबल जो है हम उसको डेबिट कर देंगे 1600 से, जो कि ये शो करेगा कि हमारे पास ऑफिस टेबल आई है, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट जो कि हमने गलती से पहले डेबिट कर दिया था उसको हम पकड़ के क्रेडिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से, ताकि ये जो आपस में एक दूसरे को निलिफाई कर दें, ठीक है, 1600 से। अब गलत एंट्री हमसे पहले क्या बन गई थी वो पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो है समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ऑफिस टेबल को हमने कर दिया था हम ऑफिस टेबल को हमने कर दिया था गायब, मतलब भूल गए थे, ठीक है। उसकी जगह पे हम जो है ऑफिस इक्विपमेंट को जो है हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया था 1600 से, और क्रेडिट साइड पे हमारा अकाउंट पेबल आ गया था 1600 से, ठीक है। तो अकाउंट पेबल की वाली एंट्री जो हमने सही रिकॉर्ड की थी, लेकिन ये वाली एंट्री जो हमने गलत रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे डेबिट साइड पे खुला होता है, उसको पटक के हमने जो है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया 1600। अब यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, ये एक एसेट है, ठीक है, और एक असासा है, और असासा जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्रेडिट साइड पे इसका माइनस होता है, ठीक है, जबकि डेबिट साइड पे इसका प्लस होता है, क्योंकि डेबिट साइड पे जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्लस ये माइनस ये दोनों जो है 1600 में से माइनस करोगे 1600 तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने गलत एंट्री बनाई थी उसका इफेक्ट जो है जीरो हो गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इसको निलिफाई कर लिया, ठीक है, यानी कि ख़त्म कर लिया या स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ भी बोल सकते हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न टू ₹550 फ्रॉम अ कस्टमर हैज़ बीन डेबिटेड टू सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि कस्टमर ने हमें जो है वो सेल्स रिटर्न की, ठीक है, 5500 की, ठीक है। तो जब सेल्स रिटर्न होगी तो क्या चीज़ कम होगी, अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, किसका, कस्टमर का, ठीक है। जिस कस्टमर ने सेल वापस की उसका अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल जैसे जब भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है तो वो बढ़ता है, और जब भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है तो वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सेल्स रिटर्न की जगह पे हमने सेल्स डिस्काउंट लिख लिया, यानी कि हमने कुछ ये करना था कि हमने जो है वो हमने जो है सेल्स डिस्काउंट को डेबिट करना था, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट को डेबिट करना था 550 रुपीज़ से, उसकी जगह पे हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया 550 रुपीज़ से, और हमने जो है वो क्रेडिट किया किसको, अकाउंट रिसीवेबल्स को, ठीक है, जो भी उस कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को। तो जो अकाउंट रिसीवेबल की जो हमने एंट्री बनाई वो सही बनाई, लेकिन खाली जो है डेबिट साइड की एंट्री है वो हमने गलत बना ली, ठीक है। वो हमें बनानी थी सेल्स रिटर्न की, लेकिन हमने बना ली सेल्स डिस्काउंट की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स डिस्काउंट जो कि डेबिट साइड पे खुला हुआ है उसको पकड़ के हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ख़त्म हो जाए, निलिफाई हो जाए, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को जो है हम उसकी ओरिजिनल प्लेस पे लेकर आएंगे जो कि डेबिट साइड थी, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे हम एंट्री नंबर 2 डाल लेते हैं, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट जो है पहले हमारे पास खुला हुआ था डेबिट साइड पे, ठीक है, तो उसको सेल्स डिस्काउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, ताकि ये जो है ख़त्म कर दे अपने आप को, ठीक है। कितने से करेंगे, जितने से ये खुला होता है डेबिट साइड पे, कितने से खुला होता है 550 रुपीज़ से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 550 रुपीज़, और यहाँ पे हम कर देंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट, ठीक है, कितने से 550 रुपीज़ से। तो ये वाली एंट्री भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया, क्योंकि सेल्स रिटर्न ओरिजिनली आना था, ठीक है। सेल्स रिटर्न की जगह पे हमने गलती से सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट इस्तेमाल कर लिया और सेल्स डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अब हमें सेल्स डिस्काउंट को ख़त्म करना है, तो हमने क्या किया कि सेल्स डिस्काउंट को पकड़ के हमने क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से। तो ये क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस प्लस होके तो ये नलिफाई हो गया, जीरो बच गया, और जो सेल्स रिटर्न जो ओरिजिनल एंट्री बननी थी डेबिट साइड पे वो बन गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब हमारा थर्ड वाला है
ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर ऑफ ₹500 हैज़ बीन चार्ज टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स की जगह पे हमने गलती से जर्नल एक्सपेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया है। और जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ड्राइंग्स की एंट्री बनाए तो क्या होता है कि ड्राइंग्स आप जो है वो डेबिट करते हो और जो चीज़ ड्रॉ की गई होती है उसको आप क्रेडिट करते हो। अगर कैश किया हुआ है तो कैश को जो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्या चीज़ विड्रॉ की ओनर ने अपने बिजनेस से, लेकिन ड्राइंग्स हुई कितने की हुई, 500 की ड्राइंग्स हुई। ठीक है, और ड्राइंग्स की जगह पे जर्नल एक्सपेंस का अकाउंट इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो एंट्री बननी थी वो कुछ ये बननी थी कि ड्राइंग्स होनी थी। ठीक है, ड्राइंग्स होनी थी और कैश होना था। ठीक है, यानी कि ड्राइंग्स को डेबिट करना था कितने से, 500 से, और कैश को जो क्रेडिट करना था 500 से, जो कि चीज़ का शो करता कि ड्राइंग का हमारे जो ओनर है उन्होंने ड्राइंग की है 500 की, तो जिसका से ड्राइंग्स बढ़ गई। ड्राइंग जो है एक एक्सपेंस अकाउंट की तरह होता है और उसकी जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल एक एक्सपेंस अकाउंट की तरह होती है। यानी कि हम ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि ड्राइंग एक एक्सपेंस अकाउंट है, जबकि ये एक एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। ये बेसिकली काउंट्रा कैपिटल अकाउंट है, यानी कि कैपिटल को घटा देता है। ठीक है, आप अगर आपको याद हो कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आप क्या करते हो कि ड्राइंग्स लेस करते हो। ठीक है, आपके कैपिटल में से। तो ड्राइंग्स जो है वो एक तरीके से जो एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस ही होता है, क्योंकि लेकिन इसकी मतलब एक्सपेंस होता नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट एक्सपेंस की तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे इसको, ड्राइंग्स को। ठीक है, 500 से। और ड्राइंग क्या ओनर क्या विड्रॉ करके गया, कैश विड्रॉ करके गया, तो कैश जो है हमारे यहाँ से बिजनेस से चला गया। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री जो है वो ये बनी थी, जब और हमारे जो अकाउंटेंट हैं उसने कुछ ये एंट्री बना ली कि ड्राइंग्स की जगह पे उसने जर्नल एक्सपेंस लिख लिया, जीई जर्नल एक्सपेंस, और कैश जो है वो भी वो डेबिट क्रेडिट साइड पर लिखा। ठीक है, और जर्नल एक्सपेंस जो है डेबिट साइड पर लिख लिया। ठीक है, अब कैश की जो एंट्री उसने बनाई है बिल्कुल सही बनाई थी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो थोड़ा बंड मार लिया है, कपला कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग्स आना था, ड्राइंग्स की जगह पे उसने जर्नल एक्सपेंसेस लिख लिया। ठीक है, अब जर्नल एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट साइड पे खुले हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंस आपको पता है जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एक्सपेंस को पकड़ के क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, ताकि ये नलिफाई हो जाए। क्योंकि माइनस प्लस होगा 5000 में से हम जो है माइनस करेंगे 5000, तो ये 0 बच जाएगा। ठीक है, और हम जो है ड्राइंग्स को उसकी ओरिजिनल जगह पे लेकर आएंगे, यानी कि डेबिट की जगह पे। ठीक है, डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। तो चलो अब हम ये एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी कि सबसे पहले जो है आप तो ड्राइंग्स को यहाँ पे आप वापस लेकर आओगे। ठीक है, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमने गलती से डेबिट कर लिया था। ठीक है, तो वो कौन से, जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था ड्राइंग्स की जगह पे। एक्चुअल में ड्राइंग्स हुई थी और हमने जर्नल एक्सपेंसेस का अकाउंट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, हमने या हमारे अकाउंटेंट ने। ठीक है, कितने से, 5000, ये 500, सॉरी नॉट 5000, तो 500 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 500। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि भाई रिसिप्ट ऑफ ₹600 फ्रॉम राणा एंड कॉरपोरेशन कस्टमर। ठीक है, कस्टमर राणा एंड कॉरपोरेशन, उसने जो है वो 600 रुपये की हमें मतलब पेमेंट की। ठीक है, रिसिप्ट हुई, हमें जो है मिले। ठीक है, रिसिप्ट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, फ्रॉम राणा एंड कॉरपोरेशन अ कस्टमर, एक हमारा कस्टमर है ये। ठीक है, हैज़ बीन चार्ज टू द अकाउंट ऑफ रानी एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, राणा और कॉरपोरेशन ने हमें 600 रुपये दिए और हमने जो अकाउंट रिसीवेबल किसका कम कर दिया, रानी एंड कॉरपोरेशन का। ठीक है, अब ये हमें 600 रुपये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका अकाउंट रिसीवेबल हमारे यहाँ खुला हुआ होगा, तो ये अपना अकाउंट की सेटलमेंट के लिए हमें 600 रुपये दे रहा है। ठीक है, राना एंड कॉरपोरेशन, और हमने राना एंड कॉरपोरेशन का अकाउंट सेटल नहीं किया 600 रुपये से, बल्कि हमने क्या किया, हमने गलती से रानी और कॉरपोरेशन का अकाउंट रिसीवेबल सेटल कर दिया। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल को जब भी हम सेटल करते हैं तो उसका मतलब कि जो अकाउंट रिसीवेबल को मैं क्रेडिट आउट कर दूंगा, यानी कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करूंगा जितने अमाउंट से मुझे उसको ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो उतने अमाउंट से मैं उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल ऐसा एसेट जब भी घटता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। राइट, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मुझे जो छींक आ गई थी तो मैंने वीडियो को पॉज करके एंड देन आई टुक रिलीफ। ठीक है, सो फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रानी और कॉरपोरेशन का अकाउंट रिसीवेबल जो हमने गलती से यहाँ पे क्रेडिट कर पे लिख लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने गलती से
₹600 कैश को डेबिट, जो कैश ₹600 उसने दिए थे वो हमने कैश तो डेबिट कर दिया, ठीक है। वो हमने बिल्कुल सही जगह पे इसको रिकॉर्ड किया, तो हम कैश को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। कैश अपनी जगह पे सही जगह पे रिकॉर्ड हुआ। गलती जो ये हो गई थी वो ये हो गई कि मतलब गलती जो हुई थी वो ये हो गई कि राना और कॉरपोरेशन को हमने अकाउंट रिसीवेबल राना एंड कॉरपोरेशन का हमने क्रेडिट आउट करना था, यानी कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना था, जबकि हमने रानी और कॉरपोरेशन का कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको वो रानी और कॉरपोरेशन के अकाउंट रिसीवेबल को फिर से वापस लेकर आएंगे। तो जो क्रेडिट साइड पे ये माइनस हो गया था उसको उठा के हम डेबिट साइड पे रख देंगे ताकि ये वापस आ जाए। और जो एक्चुअल में जिसका अकाउंट क्लोज करना था और उसको क्रेडिट आउट करना था, जिसके अकाउंट रिसीवेबल को सेटल करना था, जो कि राना और कॉरपोरेशन है, तो उनको जो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके उनका अकाउंट सेटल कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 राना और कॉरपोरेशन का हमने अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उसको पकड़ के फिर से डेबिट कर दो ताकि वापस हमारे बिजनेस के अंदर आ जाए, ठीक है, मतलब ओपन हो जाए। क्योंकि अब हमारे बुक ऑफ अकाउंट में यही शो कर रही है कि मतलब ये बुक ऑफ अकाउंट जो हमारी है वो यही शो कर रही है कि रानी और कॉरपोरेशन ने पैसे दे दिए, बल्कि एक्चुअल में इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इनका अकाउंट रिसीवेबल हम फिर से खोल देंगे, ठीक है। तो रानी और कॉरपोरेशन मैंने यहाँ पे गलती से लिख लिया, यहाँ पे ARB लिख लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल ऑफ रानी एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको हम जो है वो 600 से खोल देते हैं, ठीक है। वापस आ गया ये अकाउंट रिसीवेबल जो कि चला गया था पहले हमारे यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा ये जो नाम है ना वो अपने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखने हैं, ठीक है। राना एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसका एक्चुअल में अकाउंट रिसीवेबल सेटल हुआ है, तो जिसके वजह से हम अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे ₹600 से, ठीक है। यानी कि जो अकाउंट रिसीवेबल इसका खुला हुआ था वो खत्म हो गया, ठीक है। और जिसका हमने गलती से अकाउंट रिसीवेबल खत्म कर दिया था उसको हमने फिर से खोल दिया, ठीक है। जो कि हमारी रानी और कॉरपोरेशन था, जिसका हमने गलती से अकाउंट रिसीवेबल खत्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब हमने इसको फिर से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करके उसका अकाउंट रिसीवेबल खोल लिया, ठीक है। अब हमारे पास है एंट्री नंबर 5। इसमें लिखा है कि पेमेंट फॉर मशीनरी रिपेयर्स ₹200 हैज़ बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस है, हमने गलती से उसको जो है मशीन की वैल्यू के अंदर ही लिख लिया, यानी कि मशीन की जो प्राइस 200 से बढ़ा दी, ठीक है। यानी कि हमने गलती ये कर दी कि हमने जो है वो रिपेयर करवाया मशीन को, और मशीन को ही हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट होना था, बल्कि उसकी जगह पे हमने मशीन को डेबिट कर दिया। और यहाँ पे कैश दिया, ठीक है। कैश हमारे यहाँ से गया, और मशीन जो हमने कहा कि भाई ये मशीन जो है हमने रिपेयर कराई, तो हमने गलती से उसको मशीन यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। कितने से किया है हमने, ₹200 से, तो ₹200 से कैश गया, ठीक है। अब कैश तो गया था हमारा ₹200 से ही, दिस इज जो ये चीज़ जो है वो कंफर्म है, ठीक है, कि ₹200 से कैश गया, तो हमने कैश को जो है क्रेडिट कर दिया, यानी कि ये एंट्री हमने सही बनाई। एंट्री गलत कौन सी बनाई, मशीन वाली, ये वाली एंट्री जो हमने गलत बना दी है, क्योंकि मशीन जो है ₹200 से बढ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर ये एंट्री बना दी तो उसका मतलब कि मशीन की जो वैल्यू है या मशीन की जो प्राइस है ₹200 से अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। या हमने मशीन और ज़्यादा खरीदी है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल मशीन की जो कीमत है वो ₹200 से बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में मशीन की हमने मशीन को हमने रिपेयर करवाया है, हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मशीन बढ़ जाए, मशीन की जो प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो हमने सिंपली रिपेयर कराया, रिपेयर की जगह पे हमने मशीन को यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे ₹200 से खुला हुआ है मशीन, और एज एसेट जब भी हम एसेट को क्रेडिट करते हैं तो एसेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ₹200 को जो है ये डेबिट साइड पे खुला हुआ है, तो उसको हम उठा के क्रेडिट कर देंगे, जो एक्चुअल चीज़ जो डेबिट साइड पे खुलनी थी उसको जो हम डेबिट साइड पे खोल देंगे, ठीक है। एक्चुअल चीज़ क्या थी, रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंट्री नंबर 5 बनाते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 5, रिपेयर एक्सपेंस जो है एक्चुअली ओरिजिनली खुलना था यहाँ पे, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस लिख लेते हैं, रिपेयर एक्सपेंस कितने से, ₹200 से, ठीक है। और जो चीज़ एक्चुअल में और मतलब जो चीज़ गलती से खुल गई वो कौन सी थी, मशीन, ठीक है। मशीन जो हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, तो मशीन एज एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है 200 से, ठीक है। तो हम उसको जो सेम अमाउंट से पकड़ के क्रेडिट कर देंगे, तो 200 माइनस 200 और ये ख़त्म, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को आपस में नलिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी मशीन, ठीक है। मशीन का यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, ₹200 से। अब हम देखते हैं कि हमारी लास्ट एंट्री कौन सी है। तो लास्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑन एडिशन टू ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड
टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कैपेक्स हुआ, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि हमने जो है वो एडिशनल ऑफिस बिल्डिंग बनाई कितने की 50,000 की, और जो कि रॉन्गली डेबिटेड हो गई रिपेयर अकाउंट में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि सीन कुछ ये हुआ कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हमें जो एक्चुअल में बिल्डिंग को मतलब बिल्डिंग को डेबिट करना था, और जो कैश को जो है वो क्रेडिट करना था, ठीक है। लेकिन हमने ऑफिस बिल्डिंग की जगह पे हमने किसको किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को, डायरेक्ट पूरी बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना था। एक्चुअल में क्या होना था कि हमने ऑफिस बिल्डिंग को हमने डेबिट करना था और क्रेडिट करना था कैश को, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग की जगह पे हमने किसको डेबिट कर दिया, गलती से बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस जो है डेबिट साइड पे खुली हुई है, और जब भी बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी घटती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम जो है वो हम जो है बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रॉन्ग एंट्री पहले मैं आपको बनाता हूँ, मतलब रॉन्ग एंट्री में पहले बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम हो क्या रहा है, ठीक है। बैक एंड पे क्या प्रोसेस हो रहा है ये आपको पता चले कि पहले मैं एक रॉन्ग एंट्री बना लेता हूँ, फिर मैं एक करेक्ट एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। क्या, और ये क्योंकि ये हमारी आखिरी एंट्री है, सो इट वुड बी वर्थ द एफर्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो गलत एंट्री कुछ ये बन गई थी, बिल्डिंग रिपेयर को कर दिया था हमने डेबिट और कैश को कर दिया था क्रेडिट, ठीक है। कैश जो है वो बिल्कुल सही, इसकी एंट्री बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। कैश क्रेडिट ही होना था, चाहे फिर आप रिपेयर कराओ या तो फिर आप बिल्डिंग के अंदर और ज़्यादा पैसे लगाओ, ठीक है। तो हम उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे, सिंपली जो है बिल्डिंग रिपेयर उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और बिल्डिंग जो है वो ऑफिस बिल्डिंग है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ऑफिस यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है, और बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, जो कि बता रहा है कि हमारी जो बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस वो कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये 50,000 से खुला हुआ है डेबिट साइड पे, और यहाँ पे हमने 50,000 से खोल दिया इसको क्रेडिट साइड पे, तो ये आपस में प्लस में था, ये आप इसने जो इसको माइनस कर दिया, तो ये इवेंचुअली नलीफाई हो गया, 0 बच गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।